राधे राधे। क्या कोई पिता अपनी मौत से पहले अपनी सारी दौलत को दांव पर लगाकर अपने ही बेटों को 1 साल की सजा दे सकता है? इस सवाल का जवाब राजीव महाजन के जीवन में छुपा है। राजीव 70 साल के थे और उनकी पत्नी सरला देवी 68 साल की थी। राजीव जी ने 200 करोड़ की संपत्ति खड़ी की थी। उनके दोनों बेटे अजय और विजय अपनी शानदार शहरी जिंदगी में इतने मशगूल थे कि बूढ़ी माँ के लिए उनके पास साल में एक दिन भी नहीं था। उनकी बहुओं नीता और रीता की नज़रें हमेशा पिता की 200 करोड़ की संपत्ति पर गड़ी रहती थी। एक सुबह शहर से लौटते समय 70 वर्षीय राजीव जी की कार का एक संदिग्ध दुर्घटना हो गई। यह कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, यह एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। गंभीर रूप से घायल राजीव जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटे और बहुएं तुरंत भागे भागे आए, पर उनकी आंखों में पिता की पीड़ा से ज़्यादा वसीयत का डर था। सरला देवी 68 साल की थी और सदमे में अपने पति का हाथ थामे बैठी थी, जबकि बहुएं एक दूसरे से फुसफुसा रही थी कि पिताजी ने वसीयत में हमारा नाम डाला है या नहीं। 48 घंटे बाद राजीव महाजन ने आखिरी सांस ली। उनके जाते ही बेटों ने पत्नी का दुख भुला कर 24 घंटे के भीतर वकील को बुलाया। अंतिम संस्कार के 1 सप्ताह बाद वकील मिस्टर सिन्हा घर आए। दोनों बेटे बहू और गमगीन सरला देवी हाल में जमा थे। सबको यकीन था कि 200 करोड़ की संपत्ति का बंटवारा अब बस होने ही वाला है। मिस्टर सिन्हा ने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बताया कि राजीव जी ने अपनी मृत्यु से ठीक 1 सप्ताह पहले वसीयत में कुछ अंतिम बदलाव किए थे। वकील ने आगे कहा कि 200 करोड़ की संपत्ति मेरी पत्नी सरला देवी के नाम पर होगी, लेकिन यह संपत्ति उन्हें तभी मिलेगी जब मेरे दोनों बेटे अजय और विजय और उनकी बहुएं नीता और रीता बिना किसी शिकायत या दिखावे के 68 वर्षीय मेरी पत्नी और अपनी माँ की 1 साल तक सच्चे मन से सेवा करेंगे। उन्हें 1 साल तक अपनी शानदार जिंदगी छोड़कर इसी घर में रहकर साथ माँ की देखभाल करनी होगी। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। 200 करोड़ का दाव उन्हें एक कठिन परीक्षा देने के लिए मजबूर कर रहा था। उन्हें यह भी बताया गया कि अगर किसी ने भी नाटक किया तो सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी। लालच ने क्रोध पर काबू पा लिया और अनिच्छा से ही सही 200 करोड़ के लिए बेटों ने बूढ़ी माँ की सेवा करने का नाटक शुरू करने का फैसला कर लिया। वसीयत की शर्त ने बेटों और बहुओं को एक कड़वी सच्चाई से रूबरू करा दिया। 200 करोड़ का लालच उन्हें 68 वर्षीय बूढ़ी माँ की सेवा की जेल में धकेल रहा था। अगले दिन से अजय, विजय, नीता और रीता का सेवा का नाटक शुरू हो गया। नीता और रीता ने शहर की अपनी शानदार जिंदगी और सोशल गैदरिंग को 1 साल के लिए अलविदा कह दिया। अब उनका सारा ध्यान इस बात पर था कि वसीयत में किसी को शक न हो जाए। सरला देवी चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती थी। 68 साल की उम्र में पति को खोने का दर्द उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और बेटों का दिखावटी प्यार इस दर्द को और बढ़ा रहा था। बहुओं ने खाना बनाना शुरू किया। नीता, जो कभी किचन में नहीं गई थी, माँ के लिए जानबूझकर ऐसे व्यंजन बनाती जिसमें नमक या मसाला या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत ज़्यादा होता। विजय अपनी माँ को दवाइयाँ तो देता, पर देता हुआ चेहरा ऐसा बनाता जैसे वह कोई कठोर मजदूरी कर रहा है। अजय का सारा समय अपने महंगे लैपटॉप पर स्टॉक ट्रेडिंग में जाता और वह हर छोटी बात पर झुंझला जाता। एक रात सरला देवी को अचानक तेज बुखार आया। वह अपनी नातिन रीता की बेटी को आवाज़ देने लगी, जो वहीं पास सो रही थी। आवाज़ सुनकर रीता गुस्से में कमरे में आई। रीता ने माँ पर चिल्लाकर कहा, क्या है माँ, रात के 2 बजे क्यों जगा दिया? आपको पता है मुझे कल सुबह एक बड़ी बिजनेस मीटिंग की तैयारी करनी है। क्या 1 साल तक यही चलेगा? अगर आपको बुखार है तो खुद दवा क्यों नहीं ले लेती? सरला देवी की आंखें भर आई। वह समझ गई कि 200 करोड़ भी इन बच्चों को इंसान नहीं बना पाए। उनका सच्चा क्रूर चेहरा अब सामने आ चुका था। अगले दिन सुबह सरला देवी ने अपना एक पुराना विश्वास पात्र नौकर रमाकांत को बुलाया, जिसने वर्षों तक राजीव जी और उनकी सेवा की थी। उन्होंने रमाकांत जी से धीरे से कुछ कहा। रमाकांत ने सरला देवी की देखभाल फिर से शुरू कर दी।
रमाकांत के आने से बेटे और बहुओं को एक फ़ायदा हो गया। अब वे सेवा के नाम पर सारा काम रमाकांत को सौंप देते और खुद अपने फ़ोन में व्यस्त रहते। वे 200 करोड़ के लिए बस 1 साल पूरा होने का इंतज़ार कर रहे थे। एक दिन अजय और नीता बालकनी में खड़े होकर बात कर रहे थे। नीता ने कहा, बस 1 महीना बाकी है अजय, फिर माँ की यह सेवा की नौटंकी खत्म। 200 करोड़ का 1 साल का किराया बहुत सस्ता है। अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, और सबसे अच्छी बात यह है कि वसीयत में लिखा है कि संपत्ति माँ के नाम होगी और माँ की उम्र हो चुकी है। एक बार संपत्ति हमारे हाथ में आ गई तो माँ को वृद्धाश्रम भेजने में हमें देर नहीं लगेगी। सरला देवी जो दरवाजे के पास खड़ी थी, उनकी यह बात सुन ली। वह कांप उठी। 68 साल की माँ को उनके ही बेटे वृद्धाश्रम भेजने की योजना बना रहे थे। उसी शाम सरला देवी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने चुपके से रमाकांत को बुलाया और उसे एक बंद लिफाफा दिया। वसीयत की शर्त के 11 महीने बीत चुके थे और बेटे बहुओं का असली क्रूर चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था। उन्हें बूढ़ी माँ की सेवा नहीं बल्कि वृद्धाश्रम भेजने की चिंता थी। सरला देवी 68 साल की थी और उन्होंने यह बात अपने कानों से सुनी। उस शाम सरला देवी ने अपनी आखिरी फैसला लिया। उन्होंने चुपके से अपने पुराने विश्वासपात्र नौकर रमाकांत को बुलाया। रमाकांत ने बरसों तक राजीव जी की देखभाल की थी और वह परिवार के हर राज से वाकिफ था। सरला देवी ने रमाकांत को एक बंद लिफाफा दिया। रमाकांत, यह लिफाफा संभाल कर रखो। यह मेरे पति का अंतिम संदेश है जो उन्होंने मरने से पहले मुझे दिया था। यह लिफाफा तुम कल सुबह ठीक 12 बजे वकील मिस्टर सिन्हा को दे देना। किसी और को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रमाकांत ने लिफाफा अपने सीने से लगा लिया। वह जानता था कि यह कोई साधारण कागज़ नहीं। अगले दिन अजय, विजय, नीता और रीता बहुत खुश थे। सिर्फ 30 दिन और फिर 200 करोड़ उनके होंगे। वे 12 बजे के करीब ड्राइंग रूम में बैठे थे जब रमाकांत बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो रमाकांत? नीता ने तपाक से पूछा। वकील साहब से मिलने, रमाकांत ने बिना कोई भाव दिखाए जवाब दिया। वकील से क्यों? विजय ने शक की निगाह से पूछा। वसीयत तो 11 महीने बाद खुलेगी। यह मेरी मालकिन का आदेश है, रमाकांत ने जवाब दिया और दरवाज़ा खोलकर चला गया। बेटे और बहुओं को लगा कि बूढ़ी माँ कहीं वसीयत में कोई बदलाव न कर दे। वे घबरा गए और तुरंत सरला देवी के कमरे की ओर भागे। माँ, आपने रमाकांत को क्यों भेजा वकील के पास? अजय ने गुस्से में पूछा। सरला देवी शांत बैठी थी। उनकी आंखों में पहली बार शक्ति और आत्मविश्वास की चमक थी। क्या हुआ? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने 1 साल तुम सबकी हर बात मानी। अब मैं भी कुछ कर सकती हूँ। बहुएं बहस करने लगी। आपने 1 साल तक हमारी सेवा का नाटक देखा और अब आप यह सब नाटक। सरला देवी ने उन्हें बीच में ही काट दिया। उनकी आवाज़ ऊंची हो गई। तुम सबने मिलकर जो 11 महीने का क्रूर नाटक किया वह मैंने देखा है। तुम 200 करोड़ के लिए एक बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम भेजने की योजना बना रहे थे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता इतने नासमझ थे कि तुम्हारी यह नीयत नहीं समझ पाते? अजय और विजय स्तंभ रह गए। तुम्हारे पिता को पता था कि तुम 200 करोड़ के लिए कुछ भी कर सकते हो। सरला देवी ने गहरी सांस ली। उन्हें यह भी पता था कि 11 महीने की इस शर्त के दौरान तुम सबका असली क्रूर चेहरा मेरे सामने आ जाएगा और यह उनका पहला मकसद था। उसी समय वकील मिस्टर सिन्हा घर में दाखिल हुए। उनके हाथ में वही बंद लिफाफा था जो रमाकांत ने उन्हें दिया था। सरला देवी जी, राजीव जी का यह पत्र आपके नाम था। यह वसीयत का अंतिम पन्ना है। मिस्टर सिन्हा ने लिफाफा सरला देवी को देते हुए कहा। सरला देवी ने वह लिफाफा खोला। अंदर 2 कागज़ थे। एक पर राजीव जी की अपनी हैंडराइटिंग थी। सरला देवी के हाथ में वह लिफाफा था जो 70 वर्षीय राजीव जी का अंतिम संदेश था। पूरा परिवार सन्न था। अजय, विजय, नीता और रीता की सांसें तेज चल रही थी। उन्हें लग रहा था कि माँ अब 200 करोड़ की संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर देगी। सरला देवी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला।
अंदर 2 कागज़ थे। पहला कागज़ राजीव जी की हैंडराइटिंग में एक भावनात्मक नोट था। मेरी प्रिय सरला, मुझे पता था कि तुम यह पत्र तभी खोलोगी जब 11 महीने बीत चुके होंगे। तुम्हें यह भी पता चल चुका होगा कि हमारे बेटे और बहुएं 200 करोड़ के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। मैंने यह शर्त इसलिए नहीं रखी थी कि वे तुम्हारी सेवा करें, बल्कि इसलिए रखी थी ताकि तुम उनका असली चेहरा देख सको। मेरी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक गहरी साजिश थी। मैं जानता था कि वसीयत में मेरे मरने के बाद ही संपत्ति का जिक्र होगा, और इसी लालच में बेटों ने सरला देवी इस लाइन से आगे नहीं बढ़ पाई। उनके पति की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि उनके लालची बेटों की साजिश थी। बेटे और बहुएं अब पूरी तरह घबरा चुके थे। सरला देवी ने हिचकियों के बीच दूसरा कागज़ वकील मिस्टर सिन्हा को सौंप दिया। यह वसीयत का अंतिम पन्ना था। मिस्टर सिन्हा ने पढ़ना शुरू किया था। यह पन्ना 200 करोड़ की शर्त के बाद का था, जिसमें राजीव जी का अंतिम निर्णय लिखा था। चूँकि मेरे बेटे और बहुओं ने अपनी 68 वर्षीय माँ की सच्ची सेवा की परीक्षा में 1 साल पूरा होने से ठीक पहले वृद्धाश्रम भेजने की योजना बनाकर और अपनी क्रूरता दिखाकर वसीयत की शर्त का उल्लंघन किया, इसलिए मेरी सारी 200 करोड़ की संपत्ति मेरे बेटे और बहुओं के नाम नहीं, बल्कि मेरे उस सच्चे सेवक के नाम की जाती है जिसने 11 महीने की एक कठिन परीक्षा के दौरान मेरी पत्नी की सच्चे दिल से सेवा की और उनका साथ दिया। पूरा हाल फिर से सन्नाटे में डूब गया। अजय और विजय खुशी से उछलने ही वाले थे कि वकील ने आखिरी लाइन पढ़ी। यह सारी संपत्ति मेरे वफादार और सच्चे बेटे समान सेवक रमाकांत के नाम होगी। रमाकांत 200 करोड़ का अकेला वारिस होगा। अजय और विजय सदमे में चिल्ला पड़े। रमाकांत एक नौकर, यह नहीं हो सकता। सरला देवी ने वहीं खड़े रमाकांत की ओर देखा। रमाकांत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी 200 करोड़ का सपना भी नहीं देखा था। यही तुम्हारे पिता का आखिरी फैसला था, सरला देवी ने ठंडी दृढ़ आवाज़ में कहा। तुमने 200 करोड़ के लिए जिस बूढ़े नौकर पर अपनी माँ की देखभाल का सारा बोझ डाल दिया, वही सच्चा वारिस बन गया। और अब पुलिस भी यहाँ आने वाली है, क्योंकि तुम्हारी वसीयत की शर्त पूरी होने से पहले ही तुम्हारी नीयत ने तुम्हारे पिता की मौत का राज खोल दिया। 200 करोड़ की संपत्ति मेरे वफादार और सच्चे बेटे समान सेवक रमाकांत के नाम होगी। वकील मिस्टर सिन्हा के यह शब्द पूरे हाल में गूंज उठे। अजय, विजय, नीता और रीता सदमे में हिल चुके थे। उनका 1 साल की क्रूर और 200 करोड़ का लालच उन्हें एक नौकर से हरा गया। यह झूठ है, यह वसीयत फर्जी है, अजय चिल्लाया और वकील पर झपटा। सरला देवी ने बीच में आकर अजय का रास्ता रोक लिया। उनकी 68 वर्षीय आवाज़ में अब 70 वर्षीय पति की ताकत थी। वसीयत फर्जी नहीं अजय, और हाँ, तुमने जिस पिता को नासमझ समझा, उन्होंने अपनी मौत से पहले ही तुम्हारा आखिरी दाव पढ़ लिया था। सरला देवी ने रमाकांत की ओर इशारा किया। रमाकांत आगे बढ़ा और उसने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला। राजीव भी जानते थे कि तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, रमाकांत ने भारी आवाज़ में कहा। जिस दिन उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें शक हो गया था। उन्होंने तुरंत अपनी आखिरी वसीयत तैयार कराई, लेकिन साथ ही उन्होंने मुझे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस देकर यह पता लगाने के लिए कहा था कि वह एक्सीडेंट था या हत्या। अजय और विजय का रंग उड़ गया। रमाकांत ने बताया कि 11 महीने तक वह सिर्फ माँ की सेवा नहीं कर रहा था, बल्कि साजिश की रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। रमाकांत ने पुलिस को यह रिकॉर्डिंग सौंप दी, जिसमें दोनों बेटे और बहुओं की बातचीत कैद थी कि उन्होंने ही राजीव जी की कार के ब्रेक में गड़बड़ी करवाई थी, यह सोचकर कि एक्सीडेंट के बाद वसीयत सीधे बेटों के नाम हो जाएगी। रिकॉर्डिंग में नीता की आवाज़ साफ सुनाई दी। बस एक बार 200 करोड़ हमारे नाम हो जाए, फिर वृद्धा आश्रम की टिकट पक्की। उसी क्षण दरवाज़ा खुला और पुलिस अधिकारी हॉल में दाखिल हुए। अजय और विजय ने भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। 200 करोड़ का सपना देखने वाली बहुएं नीता और रीता अपने पति की गिरफ्तारी पर फूट फूट कर
रोने लगी। सरला देवी ने वहीं खड़े होकर अपने मृत पति के त्याग को महसूस किया। राजीव जी ने 200 करोड़ की कीमत पर अपने बेटों का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने ला दिया और अपनी पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी। अगले दिन 200 करोड़ के वारिस रमाकांत ने पहली चीज यह की उन्होंने सरला देवी के पैरों को छुआ और कहा, मालकिन, मैं आपको कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा। यह घर हमेशा आपका रहेगा। यह संपत्ति मेरी नहीं, राजीव बाबू के प्यार की देन है। सरला देवी ने रमाकांत के सिर पर हाथ रखा। उन्हें अनंत सच्चा पुत्र और सच्चे प्यार की कीमत मिल गई। राजीव जी ने दौलत के लालच में डूबे बेटों को सबक सिखाया, अपनी पत्नी को एक सच्चे भावनात्मक और सुरक्षित भविष्य का तोहफा दिया। कहानी की सीख यह कहानी सिखाती है कि दौलत की कोई कीमत नहीं अगर वह रिश्तों को ख़त्म कर दे। लालच हमेशा इंसान को अंधा कर देता है और कभी कभी सच्चा प्यार और वफादारी खून के रिश्तों से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा दौलत कमाने से ज़्यादा बड़ा धर्म है। दोस्तों, राजीव जी के इस अंतिम फैसले और बेटों की क्रूरता पर आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसी लालच की कहानी देखी है? कमेंट करके अपनी राय